आज बच्चे कुछ सोचने और समझने के लिए तैयार नहीं होते। उसके लिए माता पिता के द्वारा दिया गया अतिरिक्त पोषण ही जवाबदार है। माता और पिता के जीवन में एक बच्चा क्या आ गया, माता पिता की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा विवेक, पूरा ज्ञान सिर्फ बच्चे को सुविधा देने में लगा रहता है। हमारे बच्चे को उस बात की कमी नहीं होनी चाहिए जिस बात की कमी हमने अपने जीवन में झेल ली। जो दर्द मैंने सह लिया, जो परिश्रम मैंने कर लिया, वो मैं अपने बच्चे को कभी भी उसका स्पर्श भी कराने नहीं दूंगा। फलतः जीवन कैसा होता है आप देखिए कि आपके अति स्नेह के कारण 30 वर्ष की उम्र में भी बच्चे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत कुछ पढ़ लिया है, पीएचडी कर ली है, एमबीए कर लिया है, सीए सीएफए कर लिया है, आईआईटी कर रहे हैं आप लोग, एलिन में जाते हैं, कहीं किसी और कॉलेज में जाते हैं, कोटा है, बम्बई है, सब भरा हुआ है। ये सब काय के लिए? विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी नहीं है बंधुओं, ये सब अर्थार्थी हैं कि जितना भी पुरुषार्थ कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा किसके लिए कमाना है ये इनको नहीं पता। संसार में चाहिए विद्या, वो विद्या उनके पास नहीं है। अगर विद्या होती तो आपके अंदर निर्णय करने की शक्ति पैदा हुई होती। आपके अंदर निर्णय करने की कोई शक्ति ही नहीं है। कोई निर्णय खुद करने के बाद कितनी जल्दी अपने ही निर्णय से आप इनबैलेंस हो जाते हैं। कोई निर्णय ले लिया, हाँ ऐसा करना है, और थोड़ी देर बाद आकर के डिस्कस करते हैं हमने गलत तो नहीं कर दिया। जब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारी लाइफ में ये डाउट क्यों पैदा हो रहा है? अरे नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। गलत करते करते तो तुम्हारी जिंदगी के 15 साल चले गए। कैसे चले गए महाराज? गलत क्या हो गया तुम्हारी विद्या के साथ? एक उदाहरण से बताता हूं तो अपने आप समझ में आएगा। देखिए आप, क्या हुआ कि आप थे एवरेज, आपका डिवीजन आता था सेकंड या थर्ड। खूब मेहनत करके आपने फर्स्ट डिवीजन लाना शुरू कर दिया 8th क्लास के बाद। जब थोड़ा ज्ञान खुला, लोगों ने बताया कि भैया अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा तो फिर बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। खूब मेहनत करी, सेकेंड डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन पे आ गए। लेकिन एवरेज रेशो कितना निकला? एवरेज रेशो निकला 60 to 80, 90, 95%, है ना। ये फर्स्ट डिवीजन वालों की रैंक रहती है 60% टू एबव, 60% से ऊपर। 60% से ऊपर वाले पूरे देश में उसी एग्जाम को पास करने वाले कितने लोग मिले? लाखों लोग मिले महाराज। अब लाखों लोग मिले तो आपका रेशो कितना बैठा? बोले आपने जो एग्जाम पास किया है फर्स्ट डिवीजन में या सेकेंड डिवीजन में, वो एग्जाम पास हुआ है 40% के रेशो पर, और आईआईटी निकलती है 0.12% के रेशो पर। आप जो मेहनत करते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, आप बाद में मन के अंदर यह भाव रहता है कि हम आईआईटी करेंगे, हम एमबीबीएस की फ्री सीट निकालेंगे, गवर्नमेंट सीट से फ्री वो करेंगे। इनका रेशो कितना है आपने कभी चेक किया? आप चेक करेंगे तो पता चलेगा 0.12%। इतने रेशो में कोई आईआईटी निकलता है, आईआईटी निकलते हैं, और उसको निकालने के लिए कितने लोग कंपटीशन में लगे रहते हैं। ये आपकी विद्या का कमाल है। और पढ़ाने वाले तो माला माल होते हैं, पढ़ने वाले की जिंदगी के गोल्डन टाइम चला जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो टाइम चाहिए था वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का टाइम कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म कर देता है, और फिर बार बार आपको इस बात के लिए इंस्पायर करता है, अरे मेहनत करो, आज नहीं तो कल हो जाएगा, हो जाएगा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो के चक्कर में जिस इंस्टीट्यूट से आईआईटीएन निकलते हैं उनके पढ़ाने वाले मास्टर्स कभी भी आईआईटी की कोई भी कोचिंग कराना पसंद करते हैं, जॉब करना पसंद नहीं करते, इंडस्ट्री डालना पसंद नहीं करते। उन्होंने यही इंडस्ट्री डाल के रखी है कि जो वे बच्चे जो 33 से 40% तक बल्क में मिल रहे हैं और जिनके अंदर ये होप स्टैंड है, जिनके अंदर ये भाव पैदा है कि मुझे आईआईटी करनी है, इनकी उस आशा के माध्यम से हम अपने पूरे जीवन का विकास करेंगे। तो गिने चुने 1000, 1500, 2000 शिक्षकों ने पूरे देश के 50 लाख लोगों का दिमाग खराब करके रखा है आईआईटी करने के लिए, और 50 लाख लोगों की जेब से निकला हुआ पैसा इन शिक्षकों के घर में जाता है।
और ये उससे फिर दूसरी इंडस्ट्री चलाते हैं। ये शिक्षा देना ही इनकी इंडस्ट्री बनी हुई है। आप विद्या चाहते हैं, आप सोचिएगा कि इतने 5 साल तक 4 साल तक जब आप किसी भी चीज़ में ब्रेकअप लेकर के और पढ़ाई करते हैं, और जब आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, जब आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, हाथ में क्या आता है? बायोसाइंस के स्टूडेंट बन गए 10th क्लास के बाद, विद्या चाहिए थी। 12th क्लास अच्छे से फर्स्ट डिवीजन में पास कर लिया, ले लिया, ठीक है, एलिन में चले गए, तैयारी कर ली। तैयारी करने के बाद जब आपने एग्ज़ाम दिया और एमबीबीएस में पास नहीं हुए, हाथ में आया डीएमएलटी। डीएमएलटी समझते हैं? जिसमें वो लघुशंका और दीर्घ शंका का अन्वेषण किया जाता है और उस अन्वेषण के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है। बनने चले थे डॉक्टर, हाथ में आई क्या? पुद्गल का वो परिणमन जिसको देखने और सूंघने में बड़ी दिक्कत होती है। ये तो तुम्हारी विद्या का कमाल है। ऐसी विद्या आती है। जितने भी पैथोलॉजी लैब्स वाले होते हैं, ये सब डॉक्टर बनने की उम्मीद से एमबीबीएस में एंट्रेंस लेते हैं, और हाथ में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट आता है और पूरे शरीर का जितना भी अपशिष्ट है, उन अपशिष्टों में जिंदगी भर लगे रहते हैं और 20 रुपए 25 रुपए कमा करके लैब टेस्टिंग करके अपना पूरा जिंदगी निकाल देते हैं बंधु। इनका वो विचिकित्सा का गुण नहीं है, ये जॉब उनकी मजबूरी है कि उनके ज्ञान के क्षोभसम को ना उनके पिता पढ़ पाए। उनके पिता ने बहुत ज़्यादा उनको चांटा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह के बेटा पूरा बर्बाद हो गया। मेरा बेटा कह करके उसको इतने सुख में रखा कि आपकी दी गई सुविधाएं और माता पिता का अति स्नेह इस सृष्टि पर जितने भी बच्चे हैं उनको बर्बाद करने का सबसे पहला कारण है। जबकि मैं बार बार कहता था कि 5 वर्ष से लेकर के 12-13 वर्ष तक तो बच्चों को अच्छा कूटना चाहिए। जितना दुविधा में रखोगे, जितना उनको विपरीत परिस्थितियों में रखोगे, उनके अंदर वर्किंग कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, वे उतने ज़्यादा हार्ड वर्कर बनेंगे। आचार्य सिंह जी अपने जीवन में हम लोगों को हमेशा सिखाते थे कि भैया साधु बन करके रूप तो धर लिया है, लेकिन रूप धरने मात्र से काम नहीं बनेगा। अब अपन को इसके साथ साधु जीवन को जीने के लिए जो आवश्यकता मूलभूत तत्व है, उसमें सबसे पहली चीज थी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या थी? कि अपने हाथ से अपनी बॉडी में खुद स्ट्रोक लगाना है। गुरुदेव को हमेशा से संदेश रहा कि जब भी कोई श्रवण केशलुंच करेगा, स्वहस्त से करेगा। अपने सिर के बाल अपने हाथ से उखाड़ने में नानी याद आ जाती है। नानी कभी उखाड़ के देखना तो समझ में आएगा। और आचार्य सिंह जी कहते हैं कि स्टूडेंट, क्योंकि वो कॉलेज इंस्टीट्यूट ऐसा है, वो चलती फिरती इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि वो हमेशा इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि जब तक आप हार्ड वर्कर नहीं बनेंगे तब तक इस इंस्टीट्यूट में बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। इसमें टिकने के लिए प्रतिक्रमण और केशलोंच स्वहस्त होना चाहिए। अपने हाथ से केशलोंच करने की दम आएगी तब हम मानेंगे कि तुम इस मार्ग में चलने के लायक हो। दूसरों के हाथ से बाल उखड़वाना और अपने हाथ से उखाड़ने में बहुत फर्क पड़ता है। आप तो सोच भी नहीं सकते, कैंची जब नाव चलाता है उसी में एक आध कैंची में बाल फंस जाता है, उसी समय समझ में आ जाती होगी ये क्या कर दिया, कर क्या दिया। अपने गुरु का सोचो वो क्या करते हैं। ये हार्ड वर्किंग बच्चों को देनी थी, लेकिन हमारी जिंदगी का अंग ना मिला। हमने अर्जुन के वो जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को सार्थक करने में लग गए। हम बच्चों को इतना चाटते हैं कि आज उनकी चमड़ी, रक्त, हड्डी सब बाहर निकल के आ गई है। बच्चा बेचारा खोखला सा हैंगर टाइप का अपने घर के अंदर बैठा रहता है, दिन भर मोबाइल में और टीवी में लगा रहता है। लेकिन संबंधबद्ध स्वामी कहते हैं, वो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है ओजस, तेजो, विद्या, फिर वीर। वो शक्ति भी चाहिए जिससे वो लोकोत्तर और लौकिक पुरुषार्थ दोनों कर सके। लौकिक पुरुषार्थ में किसी भी पुरुष का पुरुषत्व तब सार्थक होता है जब उसके जीवन में एक संतान का पुष्प खिलता है, और लोकोत्तर पुरुषार्थ में जब वह महाव्रतों को धारण करके, पिछी कमंडलू को लेकर के ध्यान की, तप की साधना करके और साधना का परचम लहराता है, या तो तब पुरुष की शक्ति दिखाई देती है
केशलोंच करने में, विहार करने में, दिगंबरा स्वीकार करने में, वासनाओं को नियंत्रित करने में, इसमें पुरुष का पौरुष दिखाई देता है, या फिर संतान की उत्पत्ति करने में घर के अंदर दिखाई देता है, तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में दिखाई देता है। इसके अलावा किसी में उसका पौरुष दिखाई नहीं देता, बाकी सब नपुंसक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने ऐसा लिख के रखा है बंधुओं, आगम ग्रंथों को पढ़िए। कहते हैं तुमको अपना पौरुष दिखाना था, ओजस तेजो विद्या वीर चाहिए थी, अंदर शक्ति चाहिए थी, वो दोनों प्रकार की शक्ति से आप शून्य हैं। पुरुष की क्षमताएं इस पंचम काल में इतनी कम हो गई हैं कि वो अपना परिवार चलाने के लिए संतान की उत्पत्ति तक नहीं कर पा रहा, और इसीलिए हर मोहल्ले में जैसे कभी कुछ और बिका करता था, आज एक ऐसे क्लिनिक्स खुलने लगे हैं जिसमें IVF टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी आकर के वो इस बात का समाधान देने लगते हैं कि आपके दाम्पत्य की सफलता निश्चित अब डॉक्टरों के हाथ में हो गई है। बेबी झोलट छाप डॉक्टरों के हाथ में, जिनको खुद ही नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपको सफलता का एक भ्रम दिखाते रहते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टरनी के यहाँ चले जाइए, जिसको संतान चाहिए नहीं हो रही है, इतना बड़ा एक खर्चा पर्चा लिख दिया जाता है। पहली बार में 7,000 की दवा आ गई, 15 दिन तक खाओ, फिर उसके बाद 5,000 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, फिर एक 3,000 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, फिर 1,500 की दवा आ गई, फिर 15 दिन तक खाओ, उसके बाद ये 500 की दवा अगले 6 महीने तक खाना है। लगता है इलाज सही हो रहा है, जबकि रासायन को खा करके आपकी फिजिक पूरी खराब हो रही है। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी इस बात को कहते हैं कि एक मनुष्य की आवश्यकता है किस बात की, कि उसके जीवन में उसका वीर, उसकी शक्ति उसके लिए लौकिक और लोकोत्तर पुरुषार्थ के लिए काम करती हो। आपकी वो शक्ति भी काम नहीं करती। जिनकी कर गई वो खुद देख ले, और जिन्होंने अपनी संतानें पैदा कर दी हैं, जिनके पास संतान आ गई है, सौभाग्य से उनको संतान मिल गई है, वे संतानों को क्या कर रहे हैं, वीर की शक्ति तो दिखाई, लेकिन स्नेह की शक्ति साथ में दिखाई, इतना चाट दिया कि बेचारा किसी काम का नहीं है। वो थोड़े से कहता है मम्मी, इतने में बच्चा मम्मी जैसी शब्द कहा, मम्मी ने कह दिया बेटा चिंता मत करो, हम पापा को समझा लेंगे। मम्मी ने पापा को समझा लिया, बच्चा बेचारा आराम से बैठा है, 22-23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, किसी काम का नहीं है। हम जब पढ़ते थे स्कूल में तो हमको शिक्षक सिखाते थे इस बात को कि डिसाइड करो अपने जीवन में, क्या इस बात को डिसाइड करो कि किस उम्र के बाद अपने पिता से खर्चा नहीं लोगे। अनिल त्रिपाठी सर थे जो हम लोगों को आचार्य थे, वो पढ़ाते थे। आचार्य हमसे हमेशा कहते थे कि तुम डिसाइड करो कि वो कौन सी उम्र होगी जिसके बाद तुम अपने पिता से अपना जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार के खर्च की अपेक्षा नहीं करोगे। जितने भी स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं, इस बात को सुने कि वो कब तक अपने पिता के खर्च से एजुकेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। स्किल डेवलपमेंट क्या था लाइफ का, कि बच्चे को माता पिता शुरुआत से कुछ ऐसा संस्कार देते थे कि अगर तुम शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे स्थान पर चले जाओगे वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा सीख लो कि तुम अपना खर्चा खुद निकाल सको। तो IIT करने वाले जो बच्चे हैं, 12th करने वाले बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो बैंक का एग्जाम देने वाली बेटियां हैं, ये 100% डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर। मम्मी 5,000 दे दो, फिर अगले हफ्ते 4 बुक्स खरीदनी है 2,500 दे दो, फिर मम्मी ऐसा दे दो। इन मम्मियों से हम कहना चाहते हैं एक बार किसी भी एजुकेशनल हब के किसी भी शहर में जाकर के आप रेस्टोरेंट, बार, किसी भी पान की ठेले की दुकान, किसी और अदर एरिया में जाकर के एक बार देखो तो कि इसके यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी तो किसी घर से निकल के आए हैं। तब आपको समझ में लगेगा कि इस रेस्टोरेंट में आज दूसरे के घर की बच्ची और बच्चा बैठा है, जब हम नहीं देखेंगे तो हमारा बच्चा भी यहीं बैठा मिलता है। वे आचार्य सरस्वती शिशु मंदिर में शुरुआत से सिखाते हैं कि किस उम्र के बाद माता पिता से आप अपने जीवन के उपयोग के लिए धन लेना बंद कर देंगे, इसकी उम्र निश्चित करिए। आप जो पढ़ने वाले बहुत एजुकेशन वाले बच्चे हैं, ये निश्चित करें कि कौन सी उम्र के बाद। वहाँ तो 16 साल की उम्र के बाद, 17 साल की उम्र के बाद ऐसा हुनर दे दिया जाता था कि अपना कमाओ और अपना जियो। और जो स्ट्रगल के साथ एजुकेशन प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं, कोई और काम प्राप्त करते हैं, आप उनका देखिए कमाल। कि मैंने उस बहन को देखा कि उसने PO के एग्ज़ाम दिए, एक साथ 5 बैंक में सिलेक्शन हुआ,
5 बैंक का कॉलिंग लेटर 3 दिन के अंदर उसके घर के अंदर आकर के खड़ा हुआ। और जैसे ही कॉलिंग लेटर आया तो हमारे पास आकर के बोलती है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, HDFC बैंक में, सब में एक साथ सिलेक्शन हुआ है। अब आप बताइए कि हमको कौन से बैंक में जाना चाहिए। हम सोचते रह गए कि लोग एक एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए बरसों मेहनत करते हैं। इसने 1.5 साल की मेहनत में 5 बैंकों में एक साथ एग्ज़ाम क्रॉस किया। हमने पूछा, हाउ कैन टू बी पॉसिबल, कैसे तुमने इसको करके दिखा दिया, कैसे हो सकता है ये। वो कहती है, गुरुदेव कोई बैकअप नहीं है, हम PO के एग्ज़ाम के लिए खुद रात रात भर पढ़ते हैं और अपना खर्चा निकालने के लिए 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। कोचिंग से हम अपना पैसा खुद निकालते हैं और खुद पढ़ते हैं। इस स्ट्रगल ने और उस एजुकेशन देने के सिस्टम ने हमको स्वाभिमान से ऐसा जीना सिखाया, ज्ञान चक्षु ऐसे खुले कि 5 बैंक में एक साथ सिलेक्शन है। और सिर्फ 7 साल की बात है बंधुओं, आज वही बहन जैन समाज की होने के बावजूद बंबई में रह करके 28 बैंक मैनेजरों को डील करती है, समझाती है कि बैंक कैसे चलाया जाता है। जैन समाज का वो बहुत बड़ा गौरव है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है ऐसी प्रतिभाओं को देख करके। लेकिन उस प्रतिभाओं के अंतरंग में वो चीज जो होती है, स्ट्रगल हमने खुद किया। घर से कोई बैकअप नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई चिंता करने वाला नहीं है, लेकिन पैशन है लाइफ में। लाइफ का पैशन कहता है कि मुझे करके दिखाना है कैसे भी, हाउ टू डे यू आई डू इट। उसके अंदर ये दिमाग काम करता है, मुझे ये करना ही है। कैसा? पिता से धन लेकर के नहीं हो पाएगा। अपने जीवन जीने के लिए हम धन खुद पैदा करेंगे, खुद अपनी एनर्जी खुद जनरेट करो ना। पिता से क्यों मांगते हो? 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, क्यों भिखारियों के जैसे अपने माता पिता के सामने हाथ फैलाते हो? उनसे कहो कि आपकी 12वीं तक की शिक्षा ने वो कमाल करके दिखा दिया है कि अब हाई प्रोफाइल एजुकेशन के लिए हम अपनी एनर्जी खुद जनरेट भी कर लेंगे और खुद अपना जनरेटिंग सिस्टम हम डेवलप भी कर लेंगे। ये चाहिए था। समंतबद्ध स्वामी बहुत छोटी उम्र में डेवलप थे इस मामले में, और जितने भी महान आचार्य हैं उन्होंने डेवलपमेंट के रूल्स लिखे हुए हैं, ग्रंथों में लिखे हैं कि ऐसी कौन सी विद्या सीख लो कि जिससे कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा की, संसार में प्राणधारी है, इंसान है, मनुष्य है, किसी भी धर्म का है, उसकी पहली आवश्यकता है कि वो अपने वाणी का तेज प्राप्त करे, शरीर की कांति प्राप्त करे, अच्छी विद्या प्राप्त करे, फिर वीर, एक ऐसी ताकत प्राप्त करे जिससे वो अपने लौकिक और पारलौकिक कार्यों को सिद्ध कर सके। ओजस, तेजो, विद्या, वीर, वृद्धि भी प्राप्त करे। वृद्धि चाहिए कि नहीं? रोज मेहनत करते हैं महाराज, कहाँ पे? सेंसेक्स में लगे रहते हैं। सट्टे बाजार का वो बहुत बड़ा पत्ता खोल करके बैठ जाता है आदमी, सुबह से चाय हाथ में लेता है और देखता रहता है कि आज कौन सा सट्टे का नंबर लगाएंगे जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि होगी। सट्टा खेलने वालों के घर में कब धन की वृद्धि हुई? गेम खेल करके पैसा कमाने वालों के घर के अंदर कब धन की वृद्धि हुई? नहीं होती बंधुओं। ये सब जितने भी शॉर्टकट है लाइफ के, वो एक सम्यक दृष्टि कभी उस रूल्स में चलता ही नहीं। पगडंडियां स्वीकार नहीं करता, ये सारे के सारे व्यसन माने जाते हैं। जितने भी शॉर्टकट हैं, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा दिया है और बस अब इसका बढ़ने वाला है शेयर। महाराज जी ने खुद बताया था एक दिन, कोई महाराज जी मिल जाते हैं ऐसे बताने वाले, हमारे संबंध है, तुम तो शेयर में लगाओ पैसा आ जाएगा। ऐसे हैं दुनिया में, ऐसे दुनिया भर के साधु हैं, शेयर मार्केटिंग के लिए इंस्पायर करते हैं, शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं। और आप तो छोड़िए, बंबई शेयर मार्केटिंग में जाकर के देखिए कितने लोगों का, कैसे कैसे तपस्वियों का पैसा शेयर मार्केट में लगा है, तब समझ में आएगी आपको। शॉर्टकट क्या? वृद्धि के लिए। गुणानाम विस्तरम बक्षे स्वभावनाम तथैचा। जो गुणों की वृद्धि के लिए कोई काम करनी थी, वहाँ धन की वृद्धि के लिए आपने ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। जितने शॉर्टकट वाले हैं सब लाइफ में धोखा खाते हैं बंधुओं। पूरे शेयर मार्केटिंग का रूल है, सिर्फ ब्रोकरेज करने वाला वो जो ब्रोकर होता है, सिर्फ उसके हाथ में पैसा आता है। शेयर में पैसा लगाने वाले कभी शेयर नहीं कमा पाए, कभी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। शेयर की ब्रोकिंग करने वाले जो होते हैं,
जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, जिनको 2% यहाँ से मिलता है, 1.5% वहाँ से मिलता है, उनकी लाइफ में तो 3% की प्रॉफिट प्रत्येक शेयर के साथ रहती है, लेकिन खरीदने और बेचने वालों के हाथ में हासिल शून्य होता है। लेकिन आप जैसे मिडिल क्लास के लोग कितना ज़्यादा शेयर में पैसा लगाते हैं। गुरुदेव कहते हैं इतना ज़्यादा अर्थ जितना आपने शेयर में लगा के रखा है, अगर आपने मार्केट में चला दिया होता, वस्तु विनिमय कर रहे होते, तो निश्चित आपको एक तरफा वृद्धि मिलती। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि हम हमेशा उल्टा काम करने के लिए चालू है। हमको मेहनत नहीं करनी पड़े तो 4 लोगों ने ऐड दिखा दिया है, गेम खेलो पैसा जीतो। अब हम लगे हैं गेम, लूडो खेलने में, सांप सीढ़ी खेलने में, कैंडी क्रश खेलने में, कॉन्ट्रा खेलने में, मारियो खेलने में। क्या, अरे पहले तो सिर्फ एंजॉय होता था, अब तो पैसे भी मिलते हैं। हाँ, तुमको पता है कि पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति में जो यंगस्टर्स हैं, उस यंगस्टर्स का पूरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए गेम्स बनाए जा रहे हैं। कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट को स्वीकार ही ना कर पाए, कोई अच्छी शिक्षा ना ले पाए, इनका पूरा का पूरा एनर्जी इसमें चली जानी चाहिए। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छा कहा था। गुरुदेव ने कहा था कि क्या कहते थे कि पहले ऋषि मुनि साधना करते थे तो इंद्र का सिंहासन कांप जाता था कि ये साधु साधना कर रहा है, अभी साधना करके सौधर्म इंद्र में आएगा, और यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि इसकी साधना से, इसकी पवित्रता से, इसके पुरुषार्थ की सामर्थ्य से मुझको अपना सिंहासन खाली करना पड़े। तो उसके लिए मेनका भेज दी जाती थी। मेनका नीचे उतरी, रंभा नीचे उतरी, उर्वशी नीचे उतरी, तिलोत्तमा नीचे उतरी, साधुओं को साधना से भ्रष्ट कर दिया। इस पंचम काल में कोई मेनका ऊपर से नीचे नहीं उतरेगी। इस पंचम काल में आपकी विद्या की साधना को भ्रष्ट करने के लिए, आपके धन की साधना को भ्रष्ट करने के लिए दुनिया भर की माया आएगी, तो सिर्फ ऐड बन करके आएगी, प्रचार बन करके आएगी। बंधुओं, आज प्रचार ही मेनका है। और आप देख लीजिए, जितने भी ऐड दुनिया भर में आ रहे हैं, चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें किसी न किसी के लाभ का प्रचार ही तो होता है। और क्या होता है, उस प्रचार में जैसे ही किसी विद्यार्थी की दृष्टि गई और वो अपनी माया से भ्रष्ट हुआ, और जैसे ही वो अपने पुरुषार्थ से भ्रष्ट हुआ, उसका परसेंटेज डाउन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन होता चला जाता है। आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और ऐसे ऐप्स बने हुए हैं कि साइड में आपको प्रचार दिखाया ही जाता है। आप चप्पल ले लो, जूते ले लो, ड्रिंक ले लो, खाना ले लो, ये ले लो, दुनिया भर की चीज आप उसमें ले लो। बस तुमको कुछ नहीं करना, एक क्लिक बस करना है। अकाउंट में पिता का कमाया पैसा बस होना चाहिए, उसमें क्लिक किया और आधे घंटे बाद 1 घंटी बजेगी, सर आपका पैकेट आ गया है। इसने क्या किया, इसने तुम्हारी पूरी ऊर्जा को डाइवर्ट कर दिया। इतने कितने टी लगे हुए हैं आपकी एनर्जी में कि जिससे आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, और हमको लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं। और वो इनोसेंस आपके माता पिता बेचारे गांव में, नगर में बैठ करके किराना की दुकान चला रहे, कपड़े की दुकान चला रहे, वे बेचारे पैसा कमा रहे, 98 रुपए मीटर में धंधा कर रहे, 1 रुपए 50 पैसा बचा रहे किसी प्रोडक्ट को बेच करके। बच्चा IIT करने के लिए कोटा गया है, बच्चा वहां पे धुआं उड़ा रहा है। ये आपके चाटने का परिणाम है। गाय अगर अपने बछड़े को ज्यादा चाटेगी तो ऐसा ही होगा। फिर क्या करें, उससे अच्छा घोड़ा है, बच्चा पैदा करने के बाद 2 लात मारता है और घोड़े से कहता है उठ और खुद चलना सीख। आप लोग निश्चित कर दीजिए, छोटी सी उम्र होगी आपके बच्चे की, उसको आज से दिमाग में भरना शुरू करो। 8 साल के लड़के को 17 साल होने के बाद तुमको घर से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। 17 साल के अंदर अंदर तुमको पैसा कमाने की विद्या खुद सीख लेनी है। वो जो बच्चा 30 साल का होने के बावजूद पैसा कमाने की विद्या नहीं सीख पा रहा है, डिपेंडेंट है अपने माता पिता के ऊपर, रिटायर्ड पिता के ऊपर की सैलरी के ऊपर, पेंशन के ऊपर, कि भैया अभी कुछ हो नहीं पाया महाराज जी, जॉब सर्च चल रहा है, तो अब क्या करें, अभी तो पापा संभाल रहे हैं, कब तक संभालेंगे। अब तो प्रार्थना करते हैं भगवान अगर ये मम्मी पापा चले गए, इनकी पेंशन खत्म हो गई तो हमारा कैसे चलेगा। क्या सिखाया था, पड़ोसी ने सिखाया था? नहीं, आपने खुद सिखाया था। सिखाना क्या क्या था, आवश्यकता थी ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, कि कोई तुमको डिमोटिवेट न कर पाता। लेकिन किसी भी बात को सुनकर के मन के अंदर कितना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। सुना तो जैसे ही अपना पूरा उत्साह छोड़ करके बैठ गए, हमें नहीं करना, क्योंकि उसने कह दिया है कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये डिमोटिवेशन कहाँ पे, घर के अंदर ही है।
घर के अंदर 5 लोग एक साथ एक बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कोई तो उसको मोटिवेशन देने वाला होता, कोई भी मोटिवेशन देने वाला नहीं है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। आप जब धन्य कुमार का कथानक सुनेंगे, अकृत पुण्य की कथा आपने सुनी होगी, उस अकृत पुण्य की कथा में सुनिएगा आप कभी कि 5 के 5 भाई धन्य कुमार के लिए चिल्ला रहे हैं कि ये कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है, माँ बैठे बैठे पालती रहती है। पिता उसको मोटिवेट करके बोलते, बेटा तू तो 1000 सोने की मुद्रा ले और मार्केट में जा, देख तेरे पुण्य से क्या मिलता है, हमको तेरे ऊपर विश्वास है। एक के मोटिवेशन ने उसको उठा करके ले गए। प्राथमिक अवस्था में देख रहा, भेड़ खरीदा, कभी खाट खरीदी, कभी कुछ खरीदा, कभी कुछ खरीदा, लौट करके जब घर के अंदर शाम को आया, 1000 सोने की मुद्रा के बदले एक टूटी खटिया मिली। लेकिन खटिया भी जानदार थी। खटिया भी कैसी कि बिल्कुल जर्जर थी, 8 काट में जंग लगे थे, हिल रही थी। माँ ने सोचा मेरा बेटा लेकर के आया है, पूछा पाछा, उतने में एक पाया टूट गया। पाया जैसे ही टूट के नीचे गिरा, उसके अंदर से हीरे मोती झरने लगे। ये भी कोई मोटिवेशन है बंधुओं, जो कभी पुण्य करता है, कभी पुरुषार्थ करता है। आपको दोनों लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन पंचम काल में आपका पुण्य आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके पुरुषार्थ की जय जयकार होती है। और पुरुषार्थ करने के मामले में जब भी बात आती है, माता पिता, हमारा बच्चा है, धूप में जाएगा क्या, ले बेटा तेरे लिए एक कार दिला देते हैं। अरे थोड़ा लात मार के बाहर निकालते, उससे बोले जाओ धूप में काम करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं बनता है। तुम नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा बताओ। गुरुदेव अगर हम लोगों को मई की गर्मी में विहार नहीं कराते, तो क्या गुरुदेव की अनुपस्थिति में किसी साधु की हिम्मत थी कि मई की गर्मी में निकल करके विहार करता। संरक्षण देकर के संवर्धित करने का काम होता है आचार्यों का। उन्होंने 18 साल 15 साल साथ में रह करके ठंडी गर्मी बरसात दुख सहना, तेज आवाज में वो खुद हम लोग से इतना बोलते थे कि तुमको दुनिया में जब कोई दूसरा तेज आवाज में बोलेगा, मेरी जैसी तेज आवाज में तो नहीं बोल पाएगा ना, मैं तुमसे सबसे तेज आवाज में बोलता हूं, अगर तुम मेरी आवाज सह गए तो दुनिया में सबकी सह जाओगे। उनकी आवाज का वैभव सह करके आने वाले, आज कोई की आवाज इतनी तेज निकलती नहीं है और निकालता भी नहीं है। आदमी को डर तो रहता है अंदर से, महाराज से ढंग से बात करना, कभी कभार निकल भी जाती है। परिचय सहन करना गुरु सिखाते, दुख सहना पिता खुद सिखाता है। और हमारा पिता घर के अंदर एसी मेंटेन कर रहा है, उसको बता दो भैया कि एसी कब चलेगा, बोले बस शुरुआत का चलेगा 7:30 से 8:30 तक, उसके बाद पंखे में काम चलना करेगा, और मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसके बाद कूलर में, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पंखे में, और अगर उसके बाद भी मार्क्स गिर गए तो एसी पंखा कूलर तीनों बंद रहेगा, चुपचाप कमरे में रहना, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। खाना बंद नहीं कर सकते, बाहर की सुविधा तो बंद कर सकते हैं। हमारा बच्चा है, खुद डेवलप करना है भाई, पड़ोसी थोड़ी डेवलप करेगा क्या, ऐसा लगता है पड़ोसी डेवलप करेंगे, आपको डेवलप करेंगे। क्या चाहिए, वीर यद वृद्धि विजय विभव सनाथा, अपने बच्चे को ऐसा तैयार करना है कि दुनिया में कोई उसको हरा ना पाए। लेकिन हमारा बच्चा बाहर निकलता है, कोई एक चांटा मारता है, रोते रोते घर के अंदर चला आता है, बेचारा बच्चा, महाराज हम अहिंसक हैं। अरे ऐसे कैसे अहिंसक हैं भाई, क्या सिखाया है बच्चे को? उसके अंदर का शौर्य होता, वाणी में ताकत होती, उसके अंदर विद्या होती, तो कभी उसको परास्त होना ही नहीं पड़ता। आज माता पिता को चिंता है इस बात की, महाराज हम चले जाएं दुनिया छोड़ के, हम जानते हैं उसके बाद हमारे घर का क्या होने वाला है, उसके लिए जवाबदार हैं आप। जब आपका बच्चा जुआ खेलता है, उसके लिए सबसे ज्यादा माता पिता जवाबदार हैं। व्यसन के लिए माता पिता जवाबदार हैं कि तुमने इतना चांटा है अपने बच्चे को कि बेचारे का आप अंदर कोई संस्कार नाम की चीज ही नहीं बची। लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं करते। छोटी उम्र में किसी भी साधक का अपनी पूरे इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस लेते हैं, 20 साल 18 साल 19 साल 21 साल, क्या 18 साल का संस्कार है, 20 साल हमारे साथ रहेगा तो 20 साल का संस्कार यहां का हो जाएगा। पहले दिन से हार्ड वर्किंग चलती है।